कहेंगे या फिर तीखा पसंद होगा। ऐसे ही अगर आप बहुत फूडी हैं और अगर आपको गोलगप्पे देखते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि आपको खट्टी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आ जाती हैं। आचार्य जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तीखा खाना बहुत पसंद है, चटपटा खाते हैं, मतलब उनको चाट पापड़ी ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और स्वभाव और प्रभाव क्या है ये भी बताएं। जी, यदि आपको तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है, यानी मिर्च आपको अच्छी लगती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक आपको अच्छा लगता है, तेज जो जो अनियन है ये आपको अच्छा लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बहुत प्रभाव रखे हुए हैं आपके ऊपर। यानी आपको ये सब चीजें इसलिए पसंद आ रही हैं क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव ज्यादा स्ट्रांग हैं। अब ये बात देखने वाली है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव पॉजिटिव होंगे तो ये अच्छा है, फिर तो आपको इसमें फायदा है। लेकिन सूर्यदेव अगर नकारात्मक भूमिका में हुए तो इन चीजों को खाने की वजह से बहुत बार शरीर में, स्वास्थ्य में दिक्कत होती है। यानी अगर सूर्य पॉजिटिव है तो फिर ये नुकसान इतना नहीं करेगा आपको, अगर सूर्य नेगेटिव हो गया तो फिर ये रक्त संचार को गड़बड़ कर सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये रक्त थोड़ा पतला भी करता है और मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है, तो आपको फैट नहीं आने देता बॉडी के ऊपर, और इसके प्रभाव की वजह से आप में शौर्य बढ़ता है, पराक्रम भी बढ़ता है और स्वभाव में तेजी आ जाती है और गर्मी स्वभाव में रहती है। ये इस खाने की वजह से है। यानी कसैला या तीखा अगर आप खाते हैं जिसमें कि सूर्य का प्रभाव छिपा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होंगे, खास प्रोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। ये ट्रैप भी हो सकता है, ये समझने की बात है, और ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव किस स्थिति में बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो अपने आप को बेहतर तरीके से जान जाएंगे सिर्फ अपने स्वाद को लेकर के। जो आपको चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे अगर आपको तीखा पसंद है तो सूर्य का जो आधिपत्य है आपके जीवन पर रहेगा। और अगर जैसे किसी को तीखा पसंद आ रहा है तो फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति का शौर्य तो बढ़ेगा, तेज भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये नकारात्मक भूमिका में हुआ तो ये अल्सर जैसी बीमारियों को भी देता है। अरे मतलब गुस्सा भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता होगा, तेज है या एग्रेशन एकदम से निकलता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताएंगे कि अगर आपको नमकीन बहुत पसंद है और खास तौर पर जब भी कोई चीज खाते हैं नमक और डाल देते हैं उस चीज के अंदर, तो ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, आपका स्वभाव भी जान जाएंगे इसी के आधार पर। लेकिन छत्तीसगढ़ से राजभूषण जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है। राजभूषण जी। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। सुखी रहे राज जी। जी मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 15/6/1958। समय? समय तो पता नहीं है। अच्छा जी, तो ठीक है। अब अपना जन्म स्थान छत्तीसगढ़? नहीं, जन्म स्थान बिहार में है, नालंदा जिला। नालंदा जिला। ठीक है, आपके सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मेरी पत्नी के नाम से एक जमीन है जी, उसमें रास्ता का कुछ होने की दिक्कत हो गया है। जिनसे जमीन लिया हूँ वही रास्ता बंद कर दिए जी। उसमें हम मकान बनाना चाह रहे हैं, कब तक बनेगा, कैसे होगा? जी, जो आपने डिटेल्स दी हैं उसमें आप जन्म समय नहीं बता पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने आपकी प्रश्न कुंडली यानी इस समय प्रश्न करने का समय, उसके अनुसार जो जन्म कुंडली बनती है उस पर दृष्टि डाली है, तो उससे पता लग रहा है, और आपकी चंद्र कुंडली भी हमारे पास है, दोनों की तरफ से पता लग रहा है कि जून 2018 के बाद ही इसमें कुछ सोल्यूशन निकलेगा, इसमें कुछ समय लगने वाला है। बिल्कुल। और आगे आज के शो के हमारे जो लकी कॉलर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर मेल कीजिए कल atm@liveindia.tv पर। दिव्यानी जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। सुखी रहे, खुश रहे। मैं देवयानी बोल रही हूँ सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से जी। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1990। जी। समय? समय है शाम को 5:24, 5:24 PM। और प्लेस? प्लेस है सिलीगुड़ी। क्या सवाल है आपके?
एक्चुअली मेरा बेटा 2013 में उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, अभी वो काम करे। रिसेंटली उसको एक मल्टीनेशनल में जॉब भी मिला है, तो मैं जानना चाहती हूँ हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं अब्रॉड में जाके, तो ये कब तक हो पाएगा? और एक्चुअली वो एमबीए करना चाहते, ये उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, जी बता दीजिए। हाँ दिव्यानी जी, ये आपके जो सुपुत्र हैं इनकी पत्री मेरे सामने है। शनि और राहु चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में है। जो टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग की बात करते हैं वो इन्होंने कर ली है। शुक्र इनके लगन के स्वामी हैं और पंचम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, तो जीवन को अच्छे से भोगने की चेष्टा इनके अंदर होगी, यानी लग्जरी को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले ये होंगे। सूर्य बुध इनका उच्च राशि में सप्तम भाव में विराजमान है और बृहस्पति उच्च शिक्षा के घर में विराजमान है, यानी इनके लिए 27 सितंबर 2017 के आगे का जो समय है वो उच्च शिक्षा के लिए बहुत फेवरेबल है। ही कैन गो अब्रॉड एंड डू हिज एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे ये। जी हाँ। और अब बात करेंगे वो लोगों के बारे, उन लोगों के बारे में जिनको नमकीन चीजें बहुत पसंद आती हैं। जी हाँ, अगर आपको नमकीन खाना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर कई बार खाने में हम देखते हैं कि बिल्कुल नमक बिल्कुल बैलेंस होता है फूड में, फिर भी कहते हैं कि थोड़ा सा नमक कम है और खाना है, थोड़ा सा और नमक डाल दीजिए। अगर ऐसा आप भी करते हैं, नमक ज्यादा मात्रा में पसंद करते हैं खाना, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कौन से ग्रह आप पर रूल कर रहे होते हैं और आपके जीवन पर आपका स्वभाव और प्रभाव किस तरह का इसका पड़ेगा, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी। नमक, नमक कहां से आता है? नमक समुद्र से आता है, सागर से आता है। और ऐसा आप जानते हैं कि जब पूर्णिमा होती है तो सागर यानी समुद्र का पानी बहुत ऊपर तक उठता है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि चंद्रमा का बड़ा अधिपत्य है, इसका संबंध है जल के साथ, और जल के अंदर जो नमक है उसके साथ भी इसका संबंध है। तो चंद्रमा का नमक के साथ संबंध माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। जो व्यक्ति इसको ज्यादा खाना पसंद करता है उसके लिए ये इंडिकेशन है। यदि चंद्रमा पॉजिटिव सिचुएशन में है तब तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नेगेटिव सिचुएशन में हुआ तो फिर इसको खाने से व्यक्ति तनाव में रहने लगता है और थोड़ा मूडी हो जाता है। बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा होने लगता है, यानी पानी शरीर में ज्यादा जमा होने लगता है, क्योंकि नमक जहां होगा वहां वो पानी को अपने साथ जमा करता है बॉडी के अंदर। और रक्तचाप की समस्या यानी ब्लड प्रेशर की समस्या भी इसके साथ जुड़ी हो सकती है। इससे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन और मूडीनेस आने की संभावना अधिक रहती है। संतुलित मात्रा में यदि आप नमक को ले रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि पॉजिटिव हुआ तो ये सब चीज आपको, नमकीन चीजें पसंद आएंगी, आप खाएंगे भी, आपको ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव भूमिका को निभा रहा है, यानी नकारात्मक है, और आपको नमकीन चीजें पसंद आ रही हैं और चंद्रमा की दशा चल पड़ी है आपके ऊपर, तो समझ लीजिए कि ये बीमारी को न्योता देने जैसा है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि कम से कम सोमवार के दिन नमक के बिना रहें या रविवार के दिन नमक के बिना रहें, आपको जीवन में लाभ होगा। जी हाँ। और बात होगी आगे जिनको बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है। सपने में भी आपको मिठाई मिल जाए तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। सपने में भी कई लोगों के साथ होता है ऐसा, बहुत मीठा खाते हैं। लेकिन ऐसे खाने वाले जो लोग होते हैं मीठा, उनके जीवन में ग्रह कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा होता है और स्वभाव में किस तरह का जो है उनका व्यक्तित्व बन जाता है, ये बताएंगे आगे। लेकिन कविता जुड़ी है पुणे से। जी आपका स्वागत है। कविता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है कविता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी हम बात करेंगे हमारे शो की आज के लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम राकेश प्रसाद हुआ, मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। राकेश जी, आपको बधाई, आज के शो के आप लकी कॉलर हैं। धन्यवाद जी बताएं। मैडम, मेरा जन्म रांची में 13 मई 1969 जी मॉर्निंग 4:18 AM। जी रांची बर्थ प्लेस। क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल है आचार्य जी से व्यापार से रिलेटेड। मतलब पिछले कुछ दिनों से व्यापार में बहुत मजा नहीं आ पा रहा है, बहुत तनावपूर्ण तरीके से स्मूथ रनिंग नहीं है बिजनेस में। बिल्कुल।
स्मूथ रनिंग नहीं है राकेश जी। आपने कहा आपकी जन्म कुंडली में चंद्र, राहु और शुक्र ये तीनों ही इकट्ठे होकर व्यय के घर में है, यानी एक्सपेंडिचर के घर में है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स के घर में, वेस्टेज ऑफ एनर्जी के घर में ये विराजमान है। चंद्रमा जहां मन का कारक है, वहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा सुख का कारक भी है, साथ में धन का कारक भी है। चंद्रमा कुछ हद तक व्यवसाय को भी दर्शाता है, ये वैश्य है मानते हैं ये ज्योतिष शास्त्र में। अब चंद्रमा की महादशा आपके ऊपर ऑपरेटिव है। चंद्रमा में मंगल चल रहा है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में विराजमान है। 8th हाउस ऑफ जन्म कुंडली को हॉरोस्कोप को ये बोलते हैं कि ओवरऑल सारे संसार में माना जाता है कि ये दिक्कत का घर है, द वर्स्ट हाउस दिस। अब एक ग्रह जो 12वें घर में है जो कि खर्चे का घर है, और एक ग्रह जो कि अष्टम स्थान में है जो कि दिक्कत का घर है, इन दोनों की दशा आपके ऊपर ऑपरेटिव है और ये कम से कम 1 जून 2017 तक चलने वाली है। उसके बाद चंद्रमा में राहु रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिसंबर 2018 तक स्ट्रगल है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रगल को कम कैसे करेंगे आप, इसके ऊपर आप ध्यान करें। कोशिश करें कि आप सोमवार के दिन दूध का दान करें और मंगलवार के दिन मीठे का दान करें और संध्या के समय नारियल डोनेट किया करें। आपके जीवन में आराम मिलने लगेगा आपको। इसके साथ साथ श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम दोनों का पाठ आप शुरू करें। आपको व्यापार में आराम मिलेगा, आपका विस्तार होगा और आपको धन लाभ जरूर होगा। बिल्कुल, मीठे का दान करना है आपको राकेश जी। और मीठा ज्यादा जो लोग खाते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, कैसा उनका स्वभाव बन जाता है, ये जानकारी आपको आगे मिलेगी। पर उससे पहले हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। अशुभ समय होता है राहु काल, तो आज के दिन मंगलवार और बुधवार को राहु काल कब आएगा, आइए जानते हैं। राहु काल एक ऐसा समय जब आपको अपने महत्वपूर्ण काम नहीं करने चाहिए। आज राहु काल का समय रहेगा 3 बजे से 4:30 बजे दोपहर में। इसी तरह कल के दिन यानी बुधवार के दिन राहु काल का समय होगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य को ना करें, थोड़ा आगे और पीछे का समय का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल, गुलिक काल भी बताएंगे, बहुत अच्छा समय होता है गुलिक काल। लेकिन उससे पहले स्वप्नील जुड़े हैं शोलापुर से। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। सुखी रहें, खुश रहें। जी बताएं। आचार्य जी नमस्कार। सुखी रहें, खुश रहें। सुपनील हाँ मैं अखलूज से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 29 अगस्त 1991। 20 अगस्त 91। 1991। 91 जी। 91 बताया ना जी। मैडम मेरा प्रॉब्लम है कि मैं अभी प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। अच्छा, टाइम बताएं। मेरा दुर्भाग्य मेरी सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं सरकारी नौकरी की देखिए कोशिश करता हूँ मैडम। स्वप्निल जी, होता ये है कि जब आचार्य भी जी? इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं आप, लेकिन डिटेल्स तो आप दे नहीं रहे हैं। आपने बताया 20 अगस्त 91। समय क्या है, जन्म का समय बताइए। समय 3:30 बजे दोपहर के। 3:30 दोपहर के। और प्लेस? प्लेस अकलूज। जी। अकलूज। जिला बताइए। समय 3:30 बजे। जिला बताइए जहाँ जन्म हुआ है, जिला बताइए। जिला सोलापुर। सोलापुर जी बिल्कुल। क्या अब अच्छा सरकारी प्रश्न- नौकरी मिलेगी नहीं कि नहीं, ये इनके सवाल हैं। जी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु दोनों लगन में विराजमान हैं, इकट्ठे हैं। सेल्फ डाउट करना छोड़ दीजिए। आपकी जन्म कुंडली में जो सरकारी नौकरी को देने वाला ग्रह है वो अच्छी स्थिति में है, तो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप एक पन्ना धारण करें, क्योंकि बुध ग्रह थोड़ा कमजोर है। और यदि पन्ना ना धारण कर सकें तो कम से कम हरी इलायची का सेवन किया करें, पुदीने की चटनी का सेवन किया करें और तुलसी के पत्तों का भी सेवन किया करें। ये आपके लिए, आपके कारोबार के लिए, आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, आपके धन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्यदेव की महादशा आपके ऊपर ऑपरेटिव है। आप कोशिश करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी में सफलता जरूर मिलेगी। अपने पर, खुद पर शक करना छोड़ दीजिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात करेंगे गुलिक काल के बारे में। गुलिक काल बहुत अच्छा समय होता है और नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल।
गुलिक काल एक ऐसा समय जिसके प्रयोग से आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। मंगलवार आज के दिन गुलिक काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। इसी तरह कल यानी बुधवार के दिन गुलिक काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे दोपहर तक। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करेंगे तो सफलता की संभावना अधिक रहेगी। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के दौरान अगर आपके हाथ कांप जाते हैं, आपको डर लगता है, अनईजी सा फील करते हैं कि कैसा रहेगा आपका साक्षात्कार, तो अब आप घबराइए मत। कुछ खास प्रयोग आपसे करवाए जाएंगे जिन्हें अपनाने के बाद आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय तो आप जान ही चुके हैं। अभी हमारा प्रोमो जब आपने देखा होगा वहाँ पे गुलाब जामुन यानी स्वीट में मिठाई आपको दिखाई दी और कुछ लोगों को यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा मीठा देखते के साथ ही। और ऐसे बहुत से शख्स हैं जो मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनका मन नहीं भरता आचार्य जी कि अरे मीठे में कुछ भी सर्व कर दिया जाए, सब मतलब खाने का प्रयास करते हैं कि ये भी खा ही लिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है और अगर आप मीठे का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो वैसे भी डॉक्टर कहा जाता है कि कहते हैं कि नहीं उनको जो है लेना चाहिए, शुगर को बहुत कहा जाता है बैलेंस मात्रा में ही लेना चाहिए। लेकिन आचार्य जी अगर कुछ लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो उन पर किस ग्रह का आधिपत्य होता है, स्वभाव, प्रभाव, ये तमाम चीजें बताएं। जी, यदि आपको मीठा ज्यादा पसंद आता है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का ज्यादा प्रभाव है आपके ऊपर। ज्यादा प्रभाव से ये मतलब नहीं है कि अच्छा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है यानी, लेकिन एक बात पक्का है कि बृहस्पति का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर होने की वजह से आपको मीठा ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बृहस्पति का मीठे के ऊपर आधिपत्य है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ज्यादा मात्रा में यदि आप सेवन करते हैं तो फिर मोटापा तो आता ही है और बृहस्पति जिनका भी प्रोमिनेंट होता है जन्म कुंडली में उनका वजन दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा ही होता है। वो कितना भी एक्सरसाइज करें उनको मोटापा आ जाता है, थोड़ा सा खाएंगे तो भी मोटापा आएगा। ये बृहस्पति की निशानी है। आपकी बॉडी का फैट बेसिकली बृहस्पति ही है। स्वभाव में ऐसे व्यक्ति मैत्रीपूर्ण होते हैं, मीठा बोलने वाले, मृदुभाषी होते हैं और खुश मिजाज प्रवृत्ति के होते हैं और इसके साथ साथ दूसरों की मदद करने में तैयार रहते हैं, दूसरों को मदद देना इनका स्वभाव होता है। और फिर बृहस्पति जो है सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर शुभ गुणों का विकास जरूर होता है। दूसरों को तंग नहीं करते, खुद खाना और दूसरों को खिलाना इनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर बृहस्पति नेगेटिव भूमिका में है, नकारात्मक भूमिका में है, तो फिर ऐसे में व्यक्ति के शरीर में इसका बुरा असर होता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात पर वो चिढ़ने लगता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और मधुमेह जैसी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। वजन बढ़ने से बहुत से नुकसान उनको होते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा है तो फिर आप देखेंगे कि कई लोग बहुत मोटे भी होंगे, मीठा भी पसंद करेंगे, लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं, सारी उम्र खाते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसा रोल बृहस्पति जन्म कुंडली में प्ले कर रहे हैं। अगर नकारात्मक होंगे तो डायबिटीज जरूर दे देंगे मीठा खिलाकर, अगर पॉजिटिव होंगे तो मोटा करेंगे लेकिन और कोई नुकसान नहीं करेंगे। आप थोड़ा वजन ज्यादा होने के बावजूद आकर्षक दिखेंगे अपनी बातों से और अपने व्यवहार से दूसरों को। जी, आगे बताएंगे कि जो खट्टा बहुत खाते हैं उनके स्वभाव में क्या जो है, कैसे वो स्वभाव के में कैसे होते हैं, उनका प्रभाव जीवन पर किस तरह का होता है ग्रहों का। लेकिन भाग्यश्री जुड़ी है धुलिया से। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो मैम, जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। सुखी रहे भाग्यश्री जी। सर मुझको मेरे पति के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 95 डेट 9 जी 83। क्या बताया एक आपने? बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा से साफ और धीरे से क्लियर। 25 9 जी एंड ईयर 83। नाम क्या है आपके पतिदेव का? जी। जन्म भाग्यश्री जी, क्या आप हमें अच्छे से सुन पा रही हैं? हाँ मैम। अच्छा, तो अब प्लीज ध्यान सुनिएगा। आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है 25/9/83 83। अब समय बताइए और नाम भी बताइए, क्या है आप पतिदेव का रात नाम? के 8:30 बजे। 8:30 रात को। और स्थान? धुलिया। भाग्यश्री जी, क्या सवाल हैं आपके? मेरे पति के सरकारी नौकरी 2 लगी थी और 2 ही छूट गई। अच्छा। ओके। और ये चक्कर उनको ज्यादा आता है। जी जी जी। आपके पतिदेव की जन्म कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है। मंगल ग्रह इनकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ और बुध के साथ विराजमान है।
सैंडविच जैसी स्थिति है। बीच में मंगल है, एक तरफ शुक्र है, दूसरी तरफ बुध है, और मंगल में शनि की महादशा इनके ऊपर ऑपरेटिव है। शनि चंद्रमा पर दृष्टि रखे हुए हैं। ये धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, यानी नकारात्मक सोच की वजह से बहुत बार दिक्कत आती है, आलस की वजह से बहुत बार दिक्कत आ जाती है। 31 दिसंबर 2017 तक कुछ धन का अभाव, कुछ कठिनाइयों का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है जन्म कुंडली में। लेकिन ये मंगलवार और शनिवार के दिन यदि भोलेनाथ शंकर की उपासना इस तरीके से करते हैं कि आरती होने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुनते हैं या करते हैं, तो इनके लिए रास्ते धन प्राप्ति के खुल जाएंगे। बिल्कुल। आगे हम आपको राशिफल भी बताने वाले हैं, लेकिन सूरत गुजरात से हमारे साथ योगिता जुड़ी हैं। योगिता जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ नमस्ते आचार्य जी। सुखी रहे योगिता जी। हाँ, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख? हाँ 5 मई जी। हाँ 1976, 76। समय? समय सुबह के 9 बजे। और स्थान? जिला जलगांव। जलगांव। योगिता जी, क्या सवाल है आपके? हाँ, मेरे पति सरकारी जॉब में है, स्कूल में प्यून तरीके, और हम फर्नीचर काम भी करते हैं दोपहर से। जी बिल्कुल। फर्नीचर का काम। हाँ, तो कोई बरकत ही नहीं रहती है। बरकत नहीं रहती है जी। हाँ, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बरकत नहीं रहती, आपने कहा। इनकी जन्म कुंडली में जो स्वास्थ्य को देने वाला, हेल्थ को देने वाला ग्रह है, वो 12वें स्थान में है, यानी शरीर का खर्चा, यानी एनर्जी का वेस्टेज। आप इनसे कहें कि ये बुधवार के दिन तुलसी के पौधे की सेवा जरूर किया करें और कोशिश करें कि तुलसी के पत्तों का सेवन भी करें। इनकी सेहत बेहतर होने लगेगी। इसके साथ साथ जो बरकत नहीं हो रही आप कह रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश करें कि आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सफेद रंग का कुछ भी वस्त्र बिछा करके धन वहां पर रखना शुरू करें। आपके धन में बरकत होने लगेगी। जी हाँ। और अब हम बात कर लेते हैं लकी अक्षर के बारे में। लकी अक्षर आज का बहुत खास है। मंगलवार के दिन को लकी बनाने के लिए अब अपनी राशि के अनुसार नोट कीजिए लकी अक्षर। लकी अक्षर यानी कि ऐसा अक्षर जो आपको आपके जीवन में लक दे दे, भाग्य आपका खोल दे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सा अक्षर आपके लिए आज के दिन बेहतर रहने वाला है। यदि मेष राशि आपकी है तो फिर आपके लिए न अक्षर अच्छा रहेगा। यदि आपकी वृषभ राशि है तो ज अक्षर से आपको लाभ आज जरूर होगा। मिथुन राशि वालों के लिए स अक्षर और कर्क के लिए यह अक्षर बेहतर रहने वाला है। और सिंह राशि के लिए र, कन्या के लिए ह, और तुला के लिए च, और वृश्चिक के लिए म अक्षर खास तौर पे अच्छा रहेगा। धनु के लिए ग और मकर के लिए व अक्षर अच्छा रहेगा। कुंभ के लिए ल और मीन के लिए च अक्षर विशेष तौर पर आज के दिन लकी रहेगा। इसको लिख करके आप अपनी जेब में रखें, आपको लाभ होगा, आपका भाग्य उदय होगा। जी। और आचार्य जी, अब हम बात कर लेते हैं, पुणे से मनीषा जुड़ी हुई हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है शो में। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग कांचन जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। सुखी रहे मनीषा जी। मैम, मैं तो पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मनीषा इससे जी। बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं अपने पतिदेव के बारे में ही जानना चाहती हूँ। जी बताएं। 27/6/76। समय? समय सुबह के 6:55 जलगांव। जी, क्या सवाल है आपके मनीषा जी? मैडम, इनके जो ग्रह दशा है, शनि की महादशा आदि,